आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता, राहुल गांधी ने कोर्ट से ऐसा क्यों कहा? बिहार को ऐसे ही बदनाम ना करें, एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बड़ी टिप्पणी। भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में था, बीजेपी का बड़ा आरोप। फतेहपुर विवाद में सामने आया ये सच, मकबरे के नाम दर्ज जमीन थी जमींदार का बगान। चारों तरफ मौत का मलबा, बीच में उम्मीदों की जान। यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे या नहीं, जाने क्या है अंदर की बात। नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं, इजरायली प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे न्यूजीलैंड के पीएम। सोने की कीमत में हो गया गजब का उलटफेर, प्रति 10 ग्राम गोल्ड का है ये भाव। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का क्लाइंट पकड़ने में बुरा हाल, बीटीएस वीडियो देख छूटी फैंस की हंसी। और संन्यास के अटकलों के बीच रोहित ने लगाई वनडे रैंकिंग में छलांग, शीर्ष 2 में गिल और हिटमैन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पुणे की एक अदालत को बताया कि उनकी हालिया राजनीतिक लड़ाइयों और उनके खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के वंश को देखते हुए उन्हें जान का खतरा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा पर उनके वकील ने चिंता जाहिर की है। विनायक सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले पर पुणे की एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा कि कांग्रेस सांसद की जान को खतरा है। बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है और यह वोटरों के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने बिहार को बदनाम करने पर भी नाराजगी जताई। विशेष रूप से प्रशासनिक सेवाओं में बिहार मूल के लोगों की भारी उपस्थिति के संदर्भ में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास उपलब्ध है। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार को ऐसे ही बदनाम ना करें, बिहार के लोगों को कमतर नहीं आंकें। दरअसल एसआईआर को लेकर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले को लेकर अलग अलग दलीलें दे रहे थे। तभी जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि उनका आधार बहिष्कार का तर्क समझ में आता है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है और उनके खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों की संख्या पर भी विचार किया जाना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनका नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल था। अमित मालवीय ने कहा, सोनिया गांधी का जन्म 1946 में इटली में एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो के रूप में हुआ था। उन्होंने 1968 में राजीव गांधी से शादी की और भारत आ गईं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इटली में जन्मी सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जुड़ गया था, जबकि वह 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। मंदिर मकबरे के जिस जमीन को लेकर सोमवार को बवाल हुआ था, मंगलवार को दिन भर जमीन को जांचने के लिए सरकारी दस्तावेज पलटे गए। इस दौरान कुछ दस्तावेज सामने आए हैं। अबूनगर स्थित जिस मकबरे को लेकर विवाद है उसकी जमीन राजस्व के असल रिकॉर्ड 1359 फसली की खतौनी में जमींदार का बगान के नाम से दर्ज है। बाद में यह शकुंतला मान सिंह के नाम आ गई, फिर यह राम नरेश के नाम दर्ज हुई। पहली बार 2007 में मामला अदालत पहुंचा और 2012 में खतौनी में मकबरा मांगी का नाम दर्ज हो गया था। अब मकबरे को ठाकुर द्वारा बताया जा रहा है, जो पास में ही दूसरे गाटा संख्या में स्थित है। धराली के सैलाब में आई भीषण आपदा में स्थानीय होटल व्यवसायी बलविंदर ने अपने साहस और हिम्मत से एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। जब उनके 4 मंजिला मकान को भारी मलबा बहा ले गया और वह खुद मलबे के नीचे दबने लगे, तब भी उन्होंने जीवन के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। बलविंदर ने
उन खौफनाक पलों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने और अपने भाई की जान बचाई। बलविंदर ने यह भी कहा, उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। मैं उस वक्त अपने घर में था जब अचानक बारिश की वजह से हुआ भयानक सैलाब और मलबा मेरे घर की रेलिंग तोड़कर ऊपर की मंजिल पर आ पहुंचा। मैं कल्प केदार मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन मंदिर भी मलबे में समा चुका था। मुझे लगा था कि अब मेरी मौत निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क में बैठक नजदीक आने पर ही इस पर फैसला होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे या नहीं, इस पर अभी भी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले की जानकारी रखने वालों की ओर से जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक इस पर कोई भी फैसला न्यूयॉर्क में इसकी बैठक के नजदीक आने पर ही होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करने वाले राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की संभावित लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम होने और न्यूयॉर्क में सेशन के दौरान मोदी के साथ संभावित बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की टिप्पणी से उनकी संभावित अमेरिका यात्रा को लेकर अटकलें तेज है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतन्याहू गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात नहीं सुन रहे हैं। नेतन्याहू अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वह अपनी हद खो चुके हैं। हम रोजाना देख रहे हैं कि किस तरह गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। गाजा युद्ध को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस समय चारों ओर से दबाव बना हुआ है। ऐसे में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नेतन्याहू की जमकर आलोचना की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेतन्याहू गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात नहीं सुन रहे हैं। नेतन्याहू अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वह अपनी हद खो चुके हैं। वह पूरी तरह से रास्ता भटक चुके हैं। हम रोजाना देख रहे हैं कि किस तरह गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत में 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक यह गिरावट सर्राफा कारोबारियों द्वारा लगातार बिकवाली के चलते हुई है। इस गिरावट के बाद 99.9% शुद्धता वाला सोना 10 ग्राम के लिए 1,01,020 रुपए पर आ गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,01,520 पर बंद हुआ था। इसी तरह 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। यह बुधवार को स्थिर रही और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,12,000 रुपए थी। जॉली एलएलबी 3 का बहुत ही फनी बीटीएस वीडियो सामने आया है, जिसे देख यूजर्स की हंसी छूट रही है और वो मजेदार कमेंट कर रहे हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का अंदाज देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं। जब से जॉली एलएलबी 3 का टीजर आउट हुआ है, फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। मेकर्स भी इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्म के बज़ को बरकरार रखने के लिए जहां पहले मेकर्स ने जज सुंदरलाल त्रिपाठी बने सौरभ शुक्ला का मजेदार वीडियो रिलीज किया था, वहीं अब टीजर के बाद एक नया बीटीएस वीडियो शेयर किया है। इसे देख यूजर की हंसी छूट रही है। लाखों बार इसे देखा जा चुका है और फैंस इसे एकदम बवाल बता रहे हैं। हिटमैन ने एक स्थान की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। दरअसल बाबर हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। इसके फलस्वरूप वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा पुरुषों की वनडे आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ से जारी की गई नई रैंकिंग में हिटमैन ने एक स्थान की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया। दरअसल बाबर हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। इसके फलस्वरूप वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। गिल की बादशाहत बरकरार रही। आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल की बादशाहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वह पहले स्थान पर काबिज हैं। वहीं रोहित के 756 रेटिंग अंक हो गए हैं। शीर्ष 5 में गिल और रोहित के अलावा तीसरे भारतीय विराट कोहली हैं, जो चौथे पायदान पर हैं। उनके 736 रेटिंग अंक हैं।